हेलो। क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। ऑनलाइन में और वीडियो आज ही रहा है, कुछ दिक्कत है उसमें। तो केवल पैनल दिखेगा आपको, जो भी पैनल पर लिखा जाएगा वो इनपुट दिखाई देगा। मेरा चेहरा नहीं दिखा, ठीक है। जो फ्रंट वाला कैमरा आज थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो हम केवल पैनल का इनपुट दिखा। आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो या डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। कहाँ तक हुए कल वाले क्लास में सवाल? कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट नहीं हुआ था, ये वाला हो गया था, हुआ था। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर। क्या हो रहा है सवाल? काम और द रिएक्टेंट, किस रिएक्टेंट के लिए ऑक्सीजन कम कंज्यूम, ये आपको पूछा। ये देख सकते हैं 5 मोल कंज्यूम हुए, ये 2 मोल के के लिए ये 5, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ ये देखना है आप। पहले वाले में पी का एटॉमिक मास कितना है? 31। 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 124। तो पहले वाले ऑप्शन में 124 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट यूजेस कितना? इंटू जा 32, 32 इंटू 5 कितना? 160। 160 ग्राम ऑफ O2। ये बात समझ में आई है? दूसरे वाले रिएक्शन में Mg का एटॉमिक मास है 24 इंटू 2, ये हो जाएगा 48 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट यूजेस 32 ग्राम्स ऑफ O2। बात समझ में आई है? ऐसे ही तीसरे और चौथे के लिए भी लिख सकते हैं। तीसरे के लिए क्या आएगा? Fe4। तो 56 इंटू 4 कितना बताएंगे कैलकुलेट करके? 56 इंटू 4 224, सही है। 224 ग्राम ऑफ reactant uses how many how much mass of 32 into 96 है ना। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32 इंटू क्या जाएगा? 96 ग्राम्स ऑफ O2। और चौथे वाले ऑप्शन के लिए H8 प्लस 8 44 44 grams of reactant uses how many grams of oxygen? 32 into 5 160 grams of oxygen। तो आपको पूछा क्या है? द मिनिमम ऑफ O2 पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। तो 124 160 कंज्यूम कितना? यूनिटरी मेथड है। ऑप्शन के लिए करके देखते हैं। 124 के लिए 160, एक के लिए कितना? क्या रिएक्शन आएगा इसका? इसको अगर x, क्या इक्वेशन आएगा? इसको अगर x लिख लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 1, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, अपॉन 124। ये समझा यूनिटरी मेथड? पहले के लिए ऑप्शन, पहले का कैलकुलेशन आएगा 160 अपॉन 124। दूसरे का क्या आएगा? ऐसे ही बाय लॉजिक बताएंगे। 160 अपॉन 124, इसका 32 अपॉन 48 आएगा। का आया 32 अपॉन 48। तीसरे का कितना आया? 96 अपॉन 224। और चौथे का 160 अपॉन 44। इन चारों में से किसका नंबर मिनिमम है, ये आपको पूछा है। तो ये दिख रहा है ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर 160 अपॉन 124 ग्रेटर देन, ये भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों नंबर्स लेस देन 1 है।
ये पहला और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि वो मिनिमम नहीं चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों लेस देन 1, तो कैंसिल। इसकी वैल्यू करीब करीब 0.7 के आसपास है और इसकी वैल्यू 0.5 से छोटी है। 112 अगर होता न्यूमरेटर 100 का है तो ये वैल्यू 0 छोटी है और ये वाली वैल्यू 0.5 बड़ी है, और होता तो 0.5 बड़ा नंबर है। तो ये नंबर और ये नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है? कैलकुलेट करने की कोई जरूरत पर नहीं, पूछा रिएक्शन पूछा, क्या जाएगा आएगा क्यों? हाँ, क्या सबको का कैलकुलेशन क्या किया बेटा? पहले तो हमने एटॉमिक मासेस से हर किसी का है या हर किसी का मास लिख रिएक्टेंट का, ठीक है, और ऑक्सीजन उसके रिस्पेक्टिव कितना ऑक्सीजन ये भी देख। अब ये चीज देखनी है कि ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन लग रहा है, तो उसके लिए मैंने यूनिटरी मेथड लिख लिया। उस यूनिटरी मेथड से जो रिजल्ट मिला चारों के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर उस जो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है वो ऑप्शन चुनने के लिए, इसलिए आया आंसर सबका। ये नंबर्स आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल उनमें से नंबर देखना का सवाल। कैपिटल है रो आर, और स्मॉल एम का डायरेक्टली नाम दे दिया है, इसका मतलब क्या होता है लो, ठीक है। दोनों में अंतर है, क्या अंतर है याद है दोनों? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन, और मोलैलिटी इज ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट आता, ठीक है। मास ही होता है ना या वॉल्यूम होता है? मास ही होता होगा, इज पर मास। जब आप इसको कन्वर्ट करने की मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है, आपको लिखवाया होगा क्लास नोट्स में होगा, अगर लिखवाया नहीं है तो प्रिंटेड होगा। फॉर्मूला नहीं है? क्या क्या रटना नहीं है, डायरेक्टली यूज कर लेना है, कैसे कर लो, लेकिन याद तो तब, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज भी कर लोगे तो भी याद होगा, तभी तो यूज कर पाओगे ना। क्या बोल रहे हो, याद नहीं करने के लिए बोला, ऐसे बोला है क्या? याद मत करो तो बेसिक तरीके से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तरीके से क्या होगा, 3 मोलर NaCl अगर दिया है तो 3 मोल्स ऑफ NaCl अपॉन 1 लीटर ऑफ, लीटर ही होता है ना वॉल्यूम में, या ml होता है? लीटर ही होता है। यूनिट में क्या होता है इसके? मोलैरिटी, मोलैरिटी के स्टैंडर्ड यूनिट में लीटर ही होता है ना। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन NaCl है ना, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दी है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास आ जाएगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमरेटर तो एज इट इज रखना है, मुझे डिनोमिनेटर में केवल सॉल्यूशन का सॉरी सॉल्वेंट का मास चाहिए। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मास कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1000, सॉरी 1000 ml में इसको कन्वर्ट कर दिया, 1000 ml इंटू 1.25 ग्राम पर ml, और ये ml, ml से ml कैंसिल होके ये ग्राम में आ जाएगा। ये किसका मास होगा? पूरे सॉल्यूशन का मास होगा, ये ना आपको। जब आप इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये 3 मोल तो एज इट इज रहेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000 इंटू 1.25, 1250, इतना मास ऑफ एंटायर सॉल्यूशन, माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट, तभी जाके मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन ना,
आपको सॉल्वेंट चाहिए तो सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दो, का मास कितना होगा, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है 5 का कितना 23 होता है, 23 प्लस 37 35.5 कितना 38 48 58.5, HCl का मॉलिक्यूलर मास है 58.5 के बराबर इंटू 3 मोल कितना हो जाएगा वो 3 इंटू 58.5, बात सही है क्या, नंबर ऑफ मोल्स तो 3 ही बचे अपॉन 1250 माइनस ये नंबर कितना आ जाएगा 0.5 एज इट इज रहेगा, कैरी आया 1 8 24 25 आश्रिक 15 16 17 175.5 आ जाएगा। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 0.5 बचेगा 9 माइनस 5 4 5 4 माइनस 7 14 माइनस 7 7 12 11 माइनस 1 10 1074.5 क्या आ रहा है, ये ग्राम्स में ये केजी में चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, तो अपॉन 1.0745 ये केजी में आ जाएगा, ये ग्राम में था केजी में आ गया, और यही मोलालिटी होगी, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली डिनोमिनेटर 1 से थोड़ा सा बड़ा तो ओवरऑल नंबर 3 से थोड़ा सा छोटा 0.79 के आसपास आ जाएगा, ये आ रहा है, एग्जैक्ट 3 तो नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 1 होता तो एग्जैक्ट 3 आ जाता, बॉम्बे ऑप्शन आ रहा है सबका। अगर आप फॉर्मूला से भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आना है, फॉर्मूला क्या होता है 1000 इंटू कैपिटल एम है 3 अपॉन 1000 इंटू 1.25 माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर मास, वो होगा 58.5, तो ये देख रहे हैं ये नंबर एग्जैक्टली सेम ही है, डिनोमिनेटर में 8.5 कर दिया है और उसको फाइनली डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, जो कि मैंने बाद में ऊपर 1000 कर, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, फॉर्मूला क्या था 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है मोलालिटी का, अगर याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, बस तरीका याद रहना, तो अगर तरीका याद नहीं रहता आप फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चल जाएगा। आगे आंसर आया था ना उसका, कल पर आएंगे, मास बाय मास को कन्वर्ट करना है मोलारिटी में, तो अगर मैंने ग्राम ऑफ ये क्या होगा सोल्यूट होगा और ये होगा सॉल्यूशन, क्या है ना, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है ऑफ मास बाय मास के लिए, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए कितना मास बन रहा है 700 ग्राम सोल्यूट बन, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया है 70 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 700 ग्राम्स अपॉन 70 ग्राम्स विच इज 10 नंबर ऑफ मोल्स, तो कैपिटल M सॉरी N की वैल्यू क्या आ गई, N विल बी 700 अपॉन 70 विच इज 10 मोल्स के बराबर थे, के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ठीक है। मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ, हाँ मोलारिटी क्या लिखी जाएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कौन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम चाहिए मास से, वो कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, वॉल्यूम विल बी रिटन एज मास अपॉन डेंसिटी, मास है 1000 ग्राम अपॉन डेंसिटी इज 1.25, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड वगैरह करने की ग्राम पर ml में, ये ml में आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा 10 इंटू 1.25 अपॉन 1000, ये 1000 ml में आएगा,
अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, विच इज मोलरिटी का स्टैंडर्ड नंबर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.25, उसको डायरेक्टली 12.5 ही लिख लो। 12.5 अपॉन 1000 ml को लिख सकता हूँ 1 लीटर, ये मोलरिटी आ जाएगी 12.5 के ही बराबर। 10 की पावर -1 फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ 1.25 125 इंटू 10 टू द पावर -, फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा 125 के। आ रहा है सबका आंसर, खुद से कर रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं। केवल बोर्ड देखने से चीज़ें समझ में नहीं बेटा, अभी सवाल समझ में आ जाएगा बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस मेरी होगी, केवल प्रैक्टिस करनी जरूरी। आप खुद से सॉल्व करना कंटिन्यू रखिए साथ ही साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर पेस मैच नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, स्लो डाउन कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्या किया था सवाल में, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, तो परसेंटेज मास से मुझे मास ऑफ सोल्यूट मिल गया विच इज 700 ग्राम। 700 ग्राम आपको 70, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर का पार्ट होगा। नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में आता है, वॉल्यूम लिखा जाना चाहिए, मास पता है उससे मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ। कैसे लिखा जाएगा, मास मास अपॉन 1000 ग्राम, डेंसिटी 5 ग्राम पर ml, डिनोमिनेटर का पर चला जाएगा 10 इंटू ml, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। 1000 ml को अगर मैं करूँगा वो बनेगा 1 लीटर, तो ये नंबर आ जाएगा 1.5 पर -1 में है, तो आंसर आ जाएगा 5। फिर है आया सबका आंसर, ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है। है। सवाल पर आएंगे ऑफ एक्स एल एक्स, उसी फॉर्मूला या उसी 2 साल पहले जो था उसी का वेरिएशन है, बस उसमें आपको मोलरिटी देखी, डेंसिटी, ठीक है। कर पाएंगे, कैलकुलेट करेंगे सब लोग, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला याद नहीं है तरीका याद रखना है, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम और मास किया जाएगा और फिर मोलैलिटी को कन्वर्ट किया जाएगा। ये सवाल सब लोग का, सबका खुद से आ जाना चाहिए। ऑफ मोल्स आ गए, सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला था 1000 कैपिटल एम नहीं पता, एक्स लिख लेंगे उसको, कौन 1000 डी वैल्यू पता है ना 1.12 माइनस क्या होता था मोलैरिटी इनटू मास ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी है एक्स, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ NaOH इज 40 इंटू 40, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्टली इसको रिजल्ट से भी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी अगर डायरेक्ट, यही इक्वेशन 1000 सबसे बाद में ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वगैरह यूज कर लेंगे। तो इसी नंबर से आपको x निकालना है,
ये 1.12 इंटू 1000 क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू 1000x अपॉन 1.12 इंटू 1000 1120 माइनस 40x। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 1000x इक्वल्स टू 40 120x, लेकिन ये माइनस साइन के साथ, और ये प्लस 1120 इंटू, अगर ये उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट का प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1120x इक्वल्स टू 1120 इंटू 3। ये कैंसिल होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बराबर। आंसर आ रहा है, ये आंसर आया। लोगों का आंसर मैच किया तो, बाकी लोगों का कैलकुलेशन में अटका है। केवल बोर्ड को देखकर कंप्लीट मत कर लीजिए बेटा, बहुत गलत आ रहा है आप अगर ये एक चीज कर रहे हैं तो। आपको बोर्ड पर देखकर लिख लेने से केवल आपके नोटबुक्स भरे, उससे कोई फायदा नहीं होता। नोटबुक के बाद आपको समझ में कितना आया है ये कोई जज नहीं करता, केवल आपकी मेहनत दिखेगी उसमें कि आपने बोर्ड पर से देखकर चीजें लिख ली, बट आपको समझ में कितना आया है ये कोई जान नहीं पाएगा। उस पर देखकर सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं, इस बात से फायदा नहीं है। आपको खुद को समझ में आना, आपको खुद को वो चीज लिखते आना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बेस किया है क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद रहता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता या याद नहीं रखना है जैसे सर ने बताया है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, मोलैरिटी अगर लिखनी है, मोलैरिटी क्या लिखी जाएगी, मोलाल है तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूट होगा। मास ऑफ सोल्यूट को अगर मुझे लिखना है तो वो लिखा जाएगा डेंसिटी तो इनटू, सॉरी, मास अपॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माइनस मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला आ जाएगा मोलालिटी के लिए। तो जैसे अगर आपको केवल वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम अगर आपने 1000 लीटर मान लिया, 1000 ml मान लिया, तो n अपॉन वी यहाँ से चाहिए, रो दिया है, n पता करना है और कैपिटल M आपको पता है। तो इस इक्वेशन से जब आपको n मिल जाएगा, वॉल्यूम आपको 1000 एज्यूम किया, दैट n अपॉन 1000 ml विल बी द फाइनल आंसर। अब बेसिक तरीके से फॉर्मूला से भी कट, जो भी तरीका आपको सही लग रहा है उस तरीके से कंटिन्यू। सर कितने लोगों का मैच किया अब पूरा हो जाने के बाद, मैच कर रहा है ना सबका आंसर? अगले वाले सवाल पर आएंगे। क्या कर लेंगे होमवर्क में, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मोलैरिटी दी है, x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 500 ml सॉल्यूशन का है, मास दिया, मोलैरिटी की मोलैरिटी पूछ, ठीक है, सेम तरीका है, मोलैरिटी पूछिए, मोलैरिटी से डेंसिटी कंप्लीट कर लोगे घर पे। बस थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन उसको छोड़ रहे हैं, अगर कोई अलग वेरिएशन होता तो कर लेते। 150 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्ट इन वाटर, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है सी, यही होता है ना? हाँ हाँ, CO का है एसिटिक एसिड। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड होगा COH बॉन्डेड विद COH या COH टेकन ट्वाइस, यही होगा। मॉलिक्यूलर मास अगर चालू वो कितना हो जाएगा, 12 13 12 13 13 इंटू 2 26 प्लस ओ इंटू 4 ना 64, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 0 1 90 आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास 90 आ गया। निकालो इंटू प्लस 1 प्लस 32 14 प्लस 14, नहीं सही था, सही तो था, 12 प्लस 1 13 और ये 32 प्लस 13 आ गया, ये 5 प्लस 1 4 45 इंटू 2 अगर कर दिया तो क्या आ जाएगा 90 के, पहला वाला भी सही था, ये वाला भी नहीं। मॉलिक्यूलर मास
डॉट 2H2O भी लिख COOH टेकन ट्वाइस डॉट 2H2, ये होता है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड टेकन ट्वाइस हो जाए, हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ वो एसोसिएटेड है, मतलब उसके साथ कोई किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पानी एसोसिएटेड है, ओ का मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएटेड है। एक CO एक H2O आता है, दो COH के साथ दो H2O के मॉलिक्यूल साथ। तो अब इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 90 प्लस 18 इंटू 2 36, ये हो जाएगा 126 के बराबर। तो रीजन वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। समझा है? हाइड्रेटेड वाला याद पता था, डॉट 2H2O वाला, या केवल ऑक्सैलिक एसिड पता था? हाइड्रेटेड वाला पता था, कितना पता था? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड में डॉट 2H2O आ जाता है साथ में। एक ही बच्चे को पता, दो लोगों को पता, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम आगे जाने के बाद। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको केवल फॉर्मूला भी पता है, या अगर देख भी लोगे तो भी समझ में आ जाएगा क्यों है, तो इस पूरे 2 साल के केमिस्ट्री की नॉलेज यूज होने वाली है। तो आगे जाके जब हाइड्रेटेड कैसे होता है, तो उसमें डॉट 2H2O याद रखना, ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट समझ में आ गया, सही है, 126 आ गया था, 90 प्लस 30। पहले वाले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 50 हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक is dissolved in water to make ml solution will result in 1500 ग्राम के लिए मोल्स कितने रहेंगे? 100 अपॉन 126, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया? 250 ml विच इज 0.25 लीटर। यही मोलरिटी हो जाएगी। ये नंबर्स अगर मुझे लिखने हैं, ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 126, 0.25 को 1/4 लिख लूं, ये अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है? डायरेक्टली तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, कैंसिल नहीं, बहुत बड़ा नंबर नहीं, इंटू 1000 अपॉन 0.1, बहुत छोटा है ना, बहुत बड़ा आ रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत आ रहा है क्या फिर? आ जाएगा 1000 ऑन 1, तो ये नंबर करीब करीब 5 के आसपास आ रहा है। इवन 5 जा 100, 50 के आसपास, 51 50 के आसपास कुछ आ जाएगा, क्या छोटा 9 के आसपास आ जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा आना चाहिए, 49 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा ये नंबर। पहला ऑप्शन असर्शन गलत है, ऑप्शन बार बस आंसर चेक कर लेंगे, आंसर की में आंसर क्या दिया है मुझे, आंसर की है ना आपके पास? कर लीजिए एक बार, उस 0.1 गलती हो गया, कैलकुलेशन ही गलत हो गया। 1500 देखा मैंने उसको, वो है 3.15 ग्राम, आगे का 00 हटा दो, अपॉन मॉलिक्यूलर मास है 126, इतना मोल्स हो गया, अपॉन वॉल्यूम है 1/4 लीटर, 50 ml को डायरेक्टली 1/4 लिख लो, ठीक है? ये नंबर हो जाएगा 3.15 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 ऊपर, ये 126 नीचे है, ये मल्टीप्लाई अगर करोगे ये 2 आ जाएगा, ये होगा, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05, 0.05 इंटू 2.1 अपॉन 21, तो ये 0.1 आ गया एग्जैक्टली, ठीक है? 0.1 अपॉन 21 0.1 हो जाएगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है? असर्शन के बाद जो 3 था उसको मैंने इग्नोर करके 1500 था, ठीक है? आंसर होना चाहिए ऑप्शन आगरा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो हमने लिखा COH टेकन ट्वाइस डॉट 2H2O, उसमें ये 126 आया, वो खुद सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इज द करेक्ट। आंसर क्या आ रहा है? बोथ A and R are true, R is the correct explanation of A। ऑप्शन ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फोर्थ
एक्चुअली ऑर्डर वही रहती है बट ऊपर नीचे है, तो उतना ध्यान रखेंगे। आगे सबको आ रहा है ना ये सवाल, कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी? बार बार यूज हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये और परफेक्ट। सवाल समझा है? टोटल मास ऑफ शुगर कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ शुगर कितना हो? सॉल्यूशन तो दिख रहा है ना, 200 500 700 हो जाएगा। मास ऑफ शुगर के लिए okay, और फिर उनको ऐड करना होगा। पहले का मास ऑफ शुगर परसेंट कितना आ रहा है? 50 और 40% 500, वो कितना आ गया? 200। तो टोटल शुगर की पहले सॉल्यूशन में 200, टोटल शुगर कितनी हो गई? 250 के बराबर। अब इसका परसेंटेज ऑफ मास बाय मास अगर आपको पूछा है तो हो जाएगा 250 ग्राम ऑफ शुगर अपॉन 700 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। क्या करिए कैलकुलेट, आंसर आएगा, थोड़ा सा राउंड ऑफ करना होगा क्योंकि उसका नियरेस्ट इंटीजर है। वेट ऑफ शुगर S1 लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 में शुगर का वेट कितना है? वह 200 इंटू 25%, 25 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? तो 0 से कैंसिल आ गया, 50 ग्राम के बराबर। वेट ऑफ S2 दूसरे सॉल्यूशन का वेट, दूसरा सॉल्यूशन था 500 ग्राम का, इंटू 40 अपॉन 100, ये हो जाएगा 40 इंटू 5 इज 200 ग्राम के बराबर। दोनों से टोटल वेट ऑफ शुगर कितना आ जाएगा? वेट ऑफ शुगर जाएगा 50 प्लस 200, 250 ग्राम के बराबर। और वेट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 200 डायरेक्टली 700 ग्राम के बराबर। तो परसेंटेज वेट बाय वेट अगर आपको पूछा है, ये कितना हो जाएगा? 250 अपॉन 700 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लो, 250 बाय 7 आंसर आ रहा है। कितना आ जाएगा ये? 7 3 जा 21, कैरी आया 4, 7 6 जा 7 6 जा नहीं 7 5 जा 35, कैरी आया 5, 0.7 49 कैंसिल होके 1071, जो भी आएगा उसके आगे 35.71 आंसर आ रहा है। और इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर इज अप्रोक्सीमेटली 30 के बराबर, 36% का मिला के भेज आ जाए। आ रहा है सबका आंसर? नंबर्स गंदे हैं। कितना आ रहा था? 250 अपॉन 7 आंसर आ रहा था, उसका आंसर आ रहा है 35.71। आपको राउंड ऑफ करना है इंटीजर, फाइनली आपको इंटीजर आ रहा है। 6 आंसर आना चाहिए। अगले सवाल पर आएंगे। बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको रिएक्शन सवाल में दे दी है तो वो बैलेंस ही होती है, लेकिन फिर भी उसको बैलेंस
वो बोल रहा है required for complete neutralization of the resultant acidic। मतलब इस चीज को एसिडिक मिक्सचर मतलब यही वाला पार्ट है। इस चीज को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो 16 मोल ऑफ NaOH लग रहा है। NaOH इज Na प्लस OH माइनस। न्यूट्रलाइज करने के लिए Na प्लस ही यूज होगा, प्लस H प्लस बाहर निकलेगा, उसके जगह पर Na आ जाएगा। यही तो है, न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो Na एक ही है, तो हर हर SO4 को बैलेंस करने के लिए H2SO4 प्लस 2 NaOH यूज होगा। बात समझ में आई? Na एक मॉलिक्यूल से एक ही Na आ रहा है, मुझे रिक्वायर्ड 2 है तो ये 2 टाइम्स यूज होगा। और ये मुझे क्या देगा? NaOH Na2SO4 प्लस H2, ठीक है, 2H2। अब बैलेंस है रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस है ना। तो H2SO4 के मान लो इसके X मॉलिक्यूल्स हो गए, आ गए, तो इसके 2X मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे है ना। X नंबर मॉलिक्यूल्स नहीं, मोल्स, सॉरी, X मोल्स बन गए तो 2X मोल्स बनेंगे। और अगर इसके X मोल्स हो गए तो इसके 2X मोल्स यूज हो गए। क्लियर है? और फाइनली जो भी बना वो बना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आगे HCl को बैलेंस अगर करना है तो बैलेंसिंग के लिए NaOH डायरेक्टली लगेगा क्योंकि H प्लस Na प्लस उसके जगह पर ले आ जाएगा। ये क्या देगा? NaCl प्लस H2O। ये बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन इस खुद 2 बार आ रहा, 2 बार बन रहा था, है ना। तो 2 बार ही आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल यहां पर बनेंगे यहाँ पर कंज्यूम बन रहे थे 2X। तो अगर इसके 2X हो गए तो इसके भी 2X यूज हो गए। टोटल NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हुए हैं? 3। और मेरे रिएक्शंस टोटल मिलकर कितने कंज्यूम हुए हैं? 4X। वैल्यू नहीं मिल रही आपको? बराबर किया तो एसिड्स बने, उन एसिड्स को फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करवा के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब उससे सॉल्ट्स बना लिए। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो H2SO4 के X के NaOH हो गए और HCl के 2X मोल्स के NaOH 2X मोल्स यूज। तो टोटल NaOH के कितने मोल्स यूज हो गए? 2X प्लस 2X मोल्स ऑफ NaOH यूज हो गए। सही है? 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x, जो खुद आपको दिया है 16 बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। आसान है मैथमेटिक्स। रिएक्शन लिखना है, इंपॉर्टेंट। अगर ये रिएक्शन आपको नहीं आए और उनको अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए या गलत बैलेंस कर दोगे, ये नंबर्स गलत आ जाएंगे और फिर उसके आगे का गलत हो जाएगा। क्या है? कह रहा है पक्का? पक्का? आगे का मास कितना होगा? पार्ट्स पर मिलियन हमेशा मास के साथ लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना है? लीटर। पानी का ही सॉल्यूशन है, पानी की डेंसिटी आपको पता होती है, ठीक है, 1000 ग्राम पर ml। पानी का मास कितना हो गया या सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 1000, मतलब 2000 ग्राम्स के बराबर।
1 ग्राम पर ml, लेकिन वो 2000 ग्राम तो 2 ग्राम पर ml, ml पर लीटर में पर लीटर, और टोटल मास ऑफ 1000 ग्राम के बराबर। अब इसको पीपीएम में यूज करना है, पीपीएम केवल मास के साथ आता है, तो एमजी का कितना मास होगा ये निकाल सकते हैं। 1 ग्राम में 10 की पावर 6 ग्राम में 48 ग्राम mg है, तो 2000 ग्राम में कितना होगा। मेथड है, ये कितना आ रहा है, रिएक्शन समझ में आया सबको। 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या 2 लीटर सॉल्यूशन बोला है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखा जाएगा डेंसिटी टू, सॉरी मास लिखा जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास लिखा जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम खुद है 2 लीटर, तो 2000 ml इंटू इंटू 1 ग्राम पर ml, ये कितना हो रहा है 2000 ग्राम्स के बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये समझा सबको, क्लियर है इतना। 48 ppm का मतलब है 10 की पावर 6 ग्राम्स में 48 ग्राम्स mg होना चाहिए, सही है। तो 2000 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, तो अगर मैंने x लिख लिया, x की वैल्यू लिखी जाएगी 48 इन 1000 अपॉन 10 की पावर 6, 1 2 कर कैंसिल कर दिया, ये 3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी सब चीजें ग्राम में थी, x की वैल्यू हो जाएगी 2.048 ग्राम्स के बराबर। क्या ये बात सही लिखी है, और 3 से डिवाइड करके 0.04 कैसे लिखा, मल्टीप्लाई करना रह गया, 0.096 आ जाएगा ये, तो 48 इंटू 2 96, 0.096 हो जाएगा, और यूनिट ग्राम होगा। ये सही है, अब सही है ना। मास ऑफ, कहा 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपको पूछा है x, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ mg, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इंटू Na कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.096 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है या एटॉमिक मास है 24, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 24, 3 का है क्या ये, 4 जा ना, 24 4 जा 96 होगा ना, ये आ जाएगा 0.004 या 0.04, 0.004 होना चाहिए, कि अगर ये कन्वर्ट कर दोगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, 6/24 4, 4 इंटू 10⁻³ इतना नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर इतने आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको लिखना है वो कितने लिखे जाएंगे, n इंटू Na की वैल्यू आपको पता होती है 6.04 इंटू 10⁻20, आ जाएगा 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20, और इसका 4 का 10⁻³ साथ आगे लिख लो, कितना हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग 10⁻20, 10⁻20 के टर्म्स में है, x की वैल्यू हो जाएगी 24, आगे का जो भी नंबर होगा उसको निकल 20, ठीक है। आया आंसर सबका, अलग आंसर आया किसी का, सही सेम ही आंसर आया है सबका। क्या किया इसके आगे, ये था मास ऑफ mg डिवाइडेड बाय, गए नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब निकाले हुए हैं, नहीं कर, ठीक है, सही है जो भी थोड़े से। पीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मिलियन मतलब 10⁻⁶, ये हमने देख लिया था,
तो 10⁶ में वो अगर 1 ppm है, 1 ppm का मतलब है 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या जो भी चीज दी है उसमें 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट होगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, आ रहा है 48 ppm के साथ। पहले तो 1000 ग्राम पर 6 48 ग्राम्स 10⁶ ग्राम्स में ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 48 ग्राम्स ऑफ एमपी एग्जिस्ट करना चाहिए। यही 48 ppm का मतलब है। तो 2000 ग्राम कितना एग्जिस्ट करेगा, यूनिटरी मेथड से एक्स की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये यूनिटरी इस पीपीएम का सबसे क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, पीपीएम का मतलब ही इस यूनिटरी मेथड का सवाल है। ठीक है, यूज करना है। आगे ये ऐसे सवाल फिर कर लेंगे। है मोलालिटी होती है 0.3 टू 1000 मोलारिटी, मोलारिटी पता नहीं है ना, है उसको एक्स लिख अपॉन 1000 इंटेंसिटी 2 ग्राम 1.2 माइनस मोलालिटी, मोलारिटी 74 पॉइंट। मुझे फॉर्मूला याद रहता है तो मैं फॉर्मूला से करता हूँ, आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन के बाद आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, खुद से कंप्लीट कर लेंगे अपने तरीके से, बस फाइनल आंसर मैच करेंगे, बोर्ड पर देखकर सॉल्यूशन नहीं, आप खुद से सॉल्व करेंगे। 0.3 क्या था ना, तो 33/10 अगर लिख लिया बाई 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया, ये 1000 इंटू पॉइंट हो जाएगा 12 माइनस ये नंबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 33 माइनस 33 70.5x 10,000 पर सो जाएंगे। अगर मैं कर जाऊंगा तो ये आ जाएगा 30 अपॉन एक्स के साथ का जो कोएफिशिएंट है वो वहाँ पर आ जाएगा, साथ क्या है 70.5 इंटू 5 12 5 5 5 4 458.5 के साथ ऐड होके 1585 का नंबर आएगा। बता देंगे 30 12 अपॉन 124.55 और अगर मैं 12 से डायरेक्टली 10.382 आ जाएगा। 12 से अगर इसको डिवाइड कर दिया 12.45 10.382 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 33 अपॉन 10.38 के बराबर। अपॉन 10 अगर होता तो 3.3 आंसर आ जाता, 10 से बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में, ओवरऑल आंसर 3.3 से थोड़ा सा छोटा आएगा। को राउंड ऑफ करना है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, पोलर के बराबर, पोलैरिटी पोलर के बराबर। क्लियर है, थोड़ा सा गंदा है बट अप्रोक्सीमेशन करके
को अगर एज्यूम करोगे तो आंसर के आसपास आगे आया सबका आंसर। अगला सवाल क्या होता है? CH8 याद है? H4 मीथेन क्या होता था? मीथेन फिर प्रोपेन, ठीक है, और H6H8 कंप्लीटली रिएक्टेड। रिएक्शन लिख पाएंगे? क्या होगी रिएक्शन? H8 प्लस O2 बैलेंस करेंगे आगे जाके H8 प्लस O will give me CO2 प्लस H2O, यही बनेगा ना? H यहाँ पर आ रहा है H था तो ये 4H2O बन जाएगा, H बैलेंस हो गया, 2 प्लस 4 6 आ गए, लेकिन कार्बन को भी 3 कर देना है ना, पहले कार्बन एक ही जगह पर आ रहा है, ये 3 बन गया, वहां पर C था, तो कार्बन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ गए? 3 प्लस 6 प्लस 4 10, ये आ जाएगा 5O2। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन, भी बैलेंस हुआ, H भी बैलेंस हुआ और O भी बैलेंस हो गया, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए बेटा आपको, और जल्दी जल्दी आना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तरीका हिट एंड ट्रायल का ही होता है, बट उसकी आदत बना के उसको थोड़ा सा फास्ट रखें। अब इस रिएक्शन में प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 36 प्लस 8 कितना? 44 का मॉलिक्यूलर मास है, 44 इसका मॉलिक्यूलर मास है 30, और ये आगे जो भी बनेगा ठीक है। तो इसका मोल, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 100/44, बात समझ में आई है? और इसके नंबर ऑफ मोल्स 1000/32, ये क्लियर है? दोनों में से कौन जल्दी खत्म होगा, या दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे, ये चेक करना होगा सबसे पहले। एसिड पहले खत्म हो गया और ऑक्सीजन बचा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पता है? नंबर ऑफ मोल्स कम हुए, जल्दी खत्म होगा और ऑक्सीजन बचेगा, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, के साथ आगे बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो गया, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जितने प्रोपोर्शन में C3H8 कंज्यूम होगा, बाकी का C3H8 बच जाएगा। तो पहले ये चेक करना होगा कौन सा टर्म है, क्योंकि एग्जैक्टली बैलेंस तो है, 44 था, तो ये 500/40 होना चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स में, नहीं दिख रहा है 500/40, बैलेंस तो नहीं हो रहा है। इसके अगर ये n है तो ये 5n आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी? 100/44, तो ये आना चाहिए 5n विल बी इक्वल टू 500/44 का डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये नंबर ओवरऑल बड़ा होगा 500/44 से। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन बचेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? CH8, प्रोपेन। प्रोपेन को कंप्लीट बर्न कर देता है। प्रोपेन का कितना नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम हो गया? 100/44 कंज्यूम हो गया, तो ऑक्सीजन का कितना कंज्यूम हो गया? 500/44, इसका कितना बन गया? 100/44, और इसका कितना बन गया? 400/44। ये बात समझ में आई है? ये समझा है? बाकी के सारे कंज्यूम हो जाएंगे ना, कंज्यूम और बन जाएंगे। तो आपको क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिजल्टिंग मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 300/44, 300/44 डिवाइडेड बाय बचा हुआ सब कुछ, ये बचा है, ये कंप्लीटली गायब हो गया, ये बचा मतलब बना हुआ जो भी है, मोल फ्रैक्शन क्या लिखा जाए? मोल फ्रैक्शन लिखना है वो अपॉन सबके मोल्स बचे हुए, सबके मोल्स, ये खुद तो आ ही जाएगा, 300/44 तो आ ही जाएगा, वाटर भी आ जाएगा क्योंकि वो भी बना है, 400/44 भी आ जाएगा, और
इसका बचा हुआ ऑक्सीजन, ये भी तो आएगा। तो ऑक्सीजन कंप्लीटली गायब नहीं हुआ, तो भी ऑक्सीजन बचा, वो भी फ्रैक्शन में एंड में आ जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये H8 कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो उसका फाइनल रिमेनिंग वाले पार्ट में आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन बचा होगा। ऑक्सीजन कितना बचा होगा? 1000 बाई 30 माइनस 500 बाय 44। ये समझा? कितना ऑक्सीजन बचा होगा? कितना टोटल था माइनस कंज्यूम हुआ, इतना ही तो बचा होगा। को भी इसके साथ ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 1000 बाय 32 माइनस 500 बाय 44। तो अगर बाय 44 को पहले एक साथ हैंडल कर लेंगे, 400 प्लस 300 700 माइनस 500, ये आ जाएगा 300 अपॉन 44 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 32 प्लस 200 अपॉन 44। ये समझा? प्लस 3 700 माइनस 500 बचा 200। ठीक है, है ना? अब यही आपको पूछा है, सही से इन टर्म्स ऑफ 10 पावर माइनस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे कैंसिल हो रहा है? दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 अपॉन 44 डिवाइडेड बाय, इसका अगर एलसीएम ले लेंगे 44 इंटू 10 440 प्लस 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 44। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बचेगा। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर का 44 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3 इंटू 32 अपॉन 440 प्लस 64 कितना आ रहा है? 504। ये ना डिनोमिनेटर आ गया 504, न्यूमरेटर कितना आ गया? 32 इंटू 3 96 अपॉन 504। क्या आया? ये 10 टू द पावर माइनस 2 के टर्म्स में लिखना है, नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, तो लिखा जाएगा 96 अपॉन 500 4 इंटू 2। ये क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर अच्छा बन जाएगा। 96 इंटू 192 अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा 1008। तो करीब करीब 1000 लिख सकता हूं मैं, 1008 को करीब करीब 1000 लिखा जा सकता है, और उस 1000 को 10 की पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है। तो नंबर लिखा जाएगा 192 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको अगर मैं 10 टू द पावर माइनस 2 कन्वर्ट कर दूंगा, तो एक डेसिमल उस तरफ जाके 119.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। मुझे पता है मैंने डिनोमिनेटर को घटाया है, 1008 को मैंने 1000 कर दिया, तो डिनोमिनेटर मैंने घटाया, मतलब ओवरऑल वैल्यू जो मैंने 19.2 की लिखी है, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई वैल्यू है। डिनोमिनेटर मैंने घटाया तो नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो एग्जैक्ट आंसर 19.2 से थोड़ा सा छोटा आएगा, और उसने नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करने के लिए बोला, तो एग्जैक्ट आंसर क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19 10 टू द पावर माइनस 2, n के जगह पर या x के आएगा का नंबर क्या है। ये अप्रोक्सीमेशन करना आपको आना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होता है। 2/2 क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर 1008 आ पाए, उसको मैं डायरेक्टली 10 की पावर में लिख सकता हूँ, आंसर में 10 टू द पावर माइनस 2 नहीं करोगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, वो डिनोमिनेटर में 110.8 बन जाएगा। 504 को अगर डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 19.2 अपॉन 100.8 आ जाएगा। 100.8 को करीब करीब 100 लिख लो, इंटू 10 पर माइनस डिवाइडेड बाय 5 की जगह पर मैंने इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 1000 नंबर डायरेक्टली दिख, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होता है। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कौन से? 500 अपॉन 44 हो गए, 1000 अपॉन 32 ऑफ मोल्स 44 आ गए। एक मोल 5 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, एक मोल इसके 5 मोल्स कंज्यूम होंगे, ये 500 अपॉन 44, जो कि छोटा है 1000 अपॉन 32 से। ठीक है, क्या है? आ जाएगा x इक्वल्स टू 19। चले आगे एक्सप्लेन करना है। रिएक्शन समझ में आई थी, बैलेंस रिएक्शन। तो इसके अपॉन 40 100 ग्राम दिया है मॉलिक्यूल का, 132 नंबर ऑफ मोल्स।
लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये चेक किया। कैसे चेक? अपॉन 44 मोल्स यूज, क्या 500 बड़ा है या 32 बड़ा है? 1000 अपॉन 32। एक्सेस में मॉलिक्यूल्स है या मोल्स है, ये बन जाएगा, ये बनेगा एल आर रिएजेंट। ठीक है, तो इसके 100 अपॉन 40 तो कंज्यूम हो 500 अपॉन 44 अपॉन 44 अपॉन 44 बन गए। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोल कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या क्या है? वाटर भी है और ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल मोल्स बचे हैं। किया और इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 19। क्या है सबको? चलिए एक और सवाल करेंगे, कर लोगे? तो 3 सवाल आज के क्लास में किए हमने। क्लैरिटी, 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 डेंसिटी और मॉलिक्यूलर आप KOH का निकाल, ठीक है, वर्क में कर लीजिएगा। और सवाल करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एक्वियस बाइनरी मास परसेंट एडेड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये है 0.1। ठीक है, तो फ्रैक्शन यही होगा ना, तो भी है उन सबका मोल्स डिनोमिनेटर में और केवल शुगर का मोल्स जो कि 0.1। नंबर ऑफ शुगर्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय 10, 0.1 को 1 बाय 10 करके मल्टीप्लाई। ठीक है, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, द नियरेस्ट इंटीजर इज, मास परसेंट वाटर ना, केवल शुगर और वाटर ही होगी। अगर मैंने इसको 1 लिख लिया, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को 1 लिख लिया, नहीं, इसको अगर 1 लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर को, तो 10 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और 10 लिख लिया, अच्छे नंबर है इसलिए। अब मुझे मास परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए मास ऑफ वाटर लिखा जाएगा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाएगा। यही तो मास परसेंटेज होगा ना, या मास इनटू 100, यही मास परसेंटेज होगा, मास फ्रैक्शन इनटू रेट का मास बाय मास का रेशियो है ये। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट का रेशियो। मास ऑफ वाटर कितना होगा? अगर सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स 10 है, शुगर के नंबर ऑफ मोल 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? 10 माइनस 1, 9 हो गए। वाटर का मास कितना हो गया? 9 इंटू 18, H2O का मास 18 होता है, नंबर ऑफ मोल्स 9 है, तो 9 इंटू मॉलिक्यूलर मास 8 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 18 प्लस 1 इंटू शुगर का मास कितना है? 6H12 का मास कितना हो जाएगा? पर सेकंड 72 प्लस 12 प्लस 96 जाएगा, तो क्या 1 10 180 आ गया। ये 6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास 180 आ गया। करिए कैलकुलेट बेटा खुद से, आ गया 180। ये 1 इंटू 180 लिखा जाएगा, बात समझिए, ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, इतना ही तो टोटल मास होगा। ठीक है, इंटू 100 अगर कर दिया तो ये नंबर क्या आ रहा है? 9 इंटू 18 कितना? 180 माइनस 18, 162, 160 अपॉन 160 प्लस 180, नंबर्स क्या आ रहे हैं? 200 आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा 162 अपॉन 12 13 4
42। अगर इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 81 अपॉन 171, 171 और 81 डिवाइड हो रहा है। हाँ 27 आ जाएगा 3 5 जा कैरी आया 2 7 ना, 7 प्राइम नंबर है ना, 47 प्राइम नंबर और डिवाइड हो रहा है 9 1 9 9 बाय 19 क्या, अब डिवाइड नहीं होगा, 9 बाय 19 इंटू 100 है, 900 बाय 19 आ जाएगा सर, सॉरी 19, 900 बाय 19 इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा नियरेस्ट इंटीजर आपका आंसर होगा। तो ये क्या आंसर आ रहा है? टेबल्स लर्न है, 20 तक के मिनिमम टेबल्स लर्न होने चाहिए, तभी जाके कैलकुलेशंस फास्ट होते हैं। ये रिक्वायर्ड थोड़ा कम होगा, बट फिजिक्स मैथ्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है टेबल्स की, टेबल्स स्क्वायर्स और क्यूब्स। 20 तक के टेबल्स मिनिमम रटने हैं, 25 तक के रटोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्या रहा है ये फाइनल आंसर? फोर्टी सिक्स आ रहा है, 45 या 46? 45 पॉइंट समथिंग, 7 सम पॉइंट समथिंग क्या कुछ आ रहा होगा। पॉइंट कितना, 5 के आगे है या 5 के पीछे है, यही चेक करना होगा। 47 पॉइंट तो आ जाएगा, 47 पॉइंट्स 5 के अगर आगे होगा तो 48 राउंड ऑफ होगा, 47.4 के आसपास होगा तो 47 राउंड ऑफ होगा। आ रहा है बताइए, क्या आना चाहिए? हाँ आ जाएगा राउंड ऑफ करके, नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा 47%। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है 47 पॉइंट के आगे क्या है, एटलीस्ट एक डेसिमल चेक करना जरूरी है। अगर वो 5 आ गया एग्जैक्ट तो फिर उसके आगे का भी चेक करना। ठीक है, राउंड ऑफ के रूल्स पता है ना आपको, फिजिक्स में सीखे हैं नहीं, एरर्स नहीं हुआ ना आपका अभी। अगर नहीं भी आता है तो भी फिजिक्स चैप्टर के बाद एरर्स एंड मेजरमेंट में राउंड ऑफ करने की आप सीख। ठीक है, 47.3 अगर आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 47 पर। चलिए आज यहीं पर रुकेंगे, इसके आगे के कल वाले क्लास में एज्यूम किया मैंने, फिर ये इक्वेशन समझा, ऑफ शुगर वन एज्यूम कर लिया तो वहां से नंबर 10 आ गया। अगर ये 2 होता तो ये 20 आता, लेकिन रेशो वही रहता आगे का। ठीक है, ये नंबर एज्यूम करके और फिर उसको कैलकुलेट करें। चलिए आज यहीं पर रुकेंगे।